प्यारे साथियों, जय हिंद। चलिए आज हम वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने रखे हैं जो इससे पहले हमने 4 से 5 क्लास में आपको बता दिया है। तो दोस्तों, हम केवल और केवल आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप इसको रट लीजिए, हम आपको इसमें से इसका जो अर्थ बता रहे हैं उस अर्थ के बताने का मतलब आपकी वर्ड मीनिंग भी, वर्ड पावर भी तैयार हो रही है और साथ ही साथ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है। तो यही पर्पज हमारा है ताकि आप कोई सेंटेंस जो दिया है उसका मीनिंग भी जानते रहें और उसको वन वर्ड में क्या कहा जाता है उसको भी आप जानते रहें। तो आइए हम बिना देरी करते हुए वही सेशन में जिस तरह से आपको बताते चले आ रहे हैं आज भी उसी तरह से हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका ये जो आपका टॉपिक चल रहा है खत्म जब तक नहीं होगा तब तक आपका सेशन यूं ही चलता रहेगा। आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले कह रहा है वन हु कैन नाइदर, मतलब वन मतलब जो, नहीं, वन माने कोई, हु माने जो, कैन नाइदर मतलब नहीं, रीड ना राइट। वन हु कैन नाइदर रीड ना राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना तो रीड माने पढ़ता है, ना यहाँ पे ना रहेगा तो ना राइट। वन हु कैन नाइदर रीड ना राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ता है ना ही लिखता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में कहेंगे इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है जो अनपढ़ हो, एक तरह से आप कह सकते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको इलिटरेट बोलते हैं। अच्छा, अगर ई यहाँ से अगर निकाल दिया जाए, ई को हटा दिया जाए तो बचेगा लिटरेट। तो लिटरेट का अर्थ होता है साक्षर, जो पढ़ा लिखा है उसके बारे में कहते हैं साक्षर या पढ़ा लिखा। और वहीं पे अगर आपका ई लग जाए आगे तो इलिटरेट, जो कि उसका उल्टा विपरीत बताता है, निरक्षर, अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके बारे में बताता है। इसको आप ध्यान में रखिए। आगे कहा है कि एन ऑफिशियल काउंटिंग, एक जो प्रशासनिक आंकड़ा है ऑफ द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का प्रशासनिक का आंकड़ा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल, एक प्रशासनिक जो आंकड़ा है ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको सेंसस। सेंसस का अर्थ होता है प्यारे साथियों जनगणना। जैसा कि जनगणना आप जानते हैं कि हर 10 साल में आपकी जनगणना होती है। जनगणना इसलिए की जाती है ताकि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं और कितने की जनसंख्या में, कितने की जनसंख्या घनत्व में कहाँ पर हैं, इसलिए हमारे आंकड़े को यहाँ पे दर्शाया जाता है और उस आंकड़े के हिसाब से हम अपने विकास दर और बहुत सारी चीजें की गणना करते हैं अपने देश में। तो यही बात है, एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, एक प्रशासनिक जो आंकड़ा है ऑफ द पॉपुलेशन माने जनसंख्या का, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में सेंसस कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? एक शब्द में आपको सेंसस कहेंगे। आइए आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, एक जो प्रशासनिक समझौता होता है टू द प्रपोजल, किसी भी प्रपोजल के लिए उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक शब्द में असेंट कहते हैं, माने समझौता कहते हैं। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, एक जो प्रशासनिक एग्रीमेंट माने समझौता टू द प्रपोजल, किसी भी प्रस्ताव के लिए, टू अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव के लिए एक जो समझौता प्रशासनिक, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में कहते हैं असेंट। असेंट का अर्थ होता है सहमति। किसी चीज पर अगर सहमत हो गए हैं आप, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में कहेंगे सहमति कहेंगे। इसी तरह अगर आगे की बात करें तो कह रहा है कि हैटर ऑफ बुक्स, हैटर मतलब घृणा करने वाला, ऑफ बुक्स मतलब किताबों से, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से नफरत करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? इसके ही बारे में बताया, ये कह रहा है हैटर ऑफ बुक्स, किताबों से जो घृणा करता है उसको एक शब्द में कहते हैं मिसोबाइबलिक। मिसोबाइबलिक कहते हैं। मिसो का अर्थ होता है प्यारे साथियों एक रूट वर्ड है, किसके लिए? घृणा के लिए। हमेशा ये जो मिसो प्रयोग होता है एक रूट वर्ड है, किसकी? घृणा के लिए, जो
नफरत करता है। बिब्लिक मतलब होता है आपकी बुक्स। तो आप कहेंगे हेटर ऑफ बुक्स माने किताबों से जो घृणा करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो मिसो बिब्लिक कहेंगे, मिसो बिब्लिक कहेंगे। अर्थात किताबों से घृणा करने वाले को मिसो बिब्लिक कहेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हेटर ऑफ लर्निंग, जो सीखने से घृणा करता है, किसी चीज को सीखने से नफरत करता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो हेटर ऑफ लर्निंग मिसोलॉजिस्ट। देखिए हमने बताया अभी रूट वर्ड आगे बताया है कि मिसो का अर्थ होता है नफरत करना, लॉजिस्ट का अर्थ होता है अध्ययन करना। लॉजिस्ट को आप समझ सकते हैं जैसे अध्ययन करना या लर्न या सीखने के अर्थ में इसको समझ सकते हैं। मिसो का अर्थ होता है नफरत करना। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को सीखने से नफरत करता है उसको एक शब्द में मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। हेटर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड मिसोलॉजिस्ट इन वन वर्ड्स। अब आगे की बात करें इसी तरह से, तो आगे कह रहा है कि हेटर ऑफ मैरिज, हेटर मतलब घृणा करने वाला, ऑफ मिसका की के मैरिज मतलब विवाह से। ऐसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मिसोगेमिस्ट। मिसो का अर्थ होता है नफरत करना, गेमिस्ट का मतलब होता है विवाह से। गेमी भी एक रूट वर्ड है किसके लिए, विवाह के लिए लगा रहता है। तो मिसोगेमिस्ट को कहते हैं जो व्यक्ति नफरत करता है विवाह से, उसको मिसोगेमिस्ट कहते हैं। हेटर ऑफ मैरिज, जो विवाह से घृणा करता है उसको मिसोगेमिस्ट कहेंगे। आगे कहा है कि ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ए गार्लैंड का मतलब गुच्छा, गुच्छा होता है, ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे रेत कहते हैं। रेत का मतलब होता है माला, माला या फूलों की ढेर कहते हैं। अ गार्लैंड एक गुच्छा ऑफ फ्लावर्स माने फूलों का, उसको एक शब्द में रेत कहते हैं। रेत का मतलब अर्थ होता है फूल या माला, माला कहेंगे आप इसको। क्या कहेंगे भैया, इसको आप माला कहेंगे, इसको मत बोलिएगा। आगे की बात किया कह रहा है कि गिफ्ट ऑफ मनी मतलब जो तोहफे के रूप में पैसे मिलता टू द रिटायरिंग पीपल, ऐसे पीपल जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं और उनके रिटायर होने पर जो पैसा, जो गिफ्ट के रूप में, जो उपहार के रूप में पैसा मिलता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में कहेंगे कि ग्रेच्युटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेच्युटी। गिफ्ट ऑफ मनी जो उपहार के रूप में पैसा मिले, टू द रिटायरिंग पीपल जो जॉब से रिटायर हुए लोगों को जो उपहार के रूप में पैसा मिलता है, उसको एक शब्द में ग्रेच्युटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेच्युटी कहा जाता है। ठीक है। आगे की बात की अगर फियर ऑफ एनिमल्स, ऐसा व्यक्ति जो जानवरों से डरता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, इसके बारे में आप बताइए। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो जानवरों से डरता है, फियर माने डर, ऑफ माने के एनिमल्स मतलब जानवरों से। फियर ऑफ एनिमल्स, जानवर से जो डरता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, जूफोबिया। देखिए जू का अर्थ होता है चिड़ियाघर, आप जानते हैं चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में होते कौन है, जानवर होते हैं। जू मतलब जानवर, फोबिया मतलब डर। जानवरों से डर के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, जूफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स जानवरों से डर, जूफोबिया कहलाता है इन वन वर्ड्स। इसको ध्यान रखिए। आगे कह रहा है फियर ऑफ वन सेल्फ, खुद से ही डर जाना, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, इसके बारे में आप बताइए। फियर ऑफ वन सेल्फ, क्या, फियर ऑफ वन सेल्फ, खुद से डर जाना, उसको एक शब्द में कहेंगे ऑटोफोबी। ऑटो का मतलब स्वयं, फोबी का मतलब होता है डर। तो फियर ऑफ वन सेल्फ, खुद से डर जाना, ऑटोफोबी कहलाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति ना तो पढ़ा है ना तो लिखा है, उसको एक शब्द में इलिटरेट कहेंगे, और अनपढ़ आप बोल सकते हैं। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, एन ऑफिशियल काउंट, an official counting of the people population is called census. census का अर्थ होता है जनगणना। an official agreement to the proposal
इज कॉल्ड असेंट, सहमति इन वन वर्ड्स। हेटर ऑफ बुक्स, जो किताबों से नफरत करता है, इज कॉल्ड, वो मिसोबिब्लिक कहेंगे, जो किताबों से नफरत करता है। हेटर ऑफ लर्निंग, जो सीखने से नफरत करता है, मिसोलॉजिस्ट कहेंगे। हेटर ऑफ मैरिज, जो विवाह से नफरत करता है, मिसोगेमिस्ट कहेंगे। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा एक शब्द में क्या कहलाता है, रेज कहलाता है, माला कहलाता है। गिफ्ट ऑफ मनी टू द रिटायरिंग पीपल, जो जॉब से रिटायर हुए लोगों को उपहार के रूप में जो पैसे मिलते हैं उसको एक शब्द में ग्रेच्युटी कहते हैं। आगे कहा फियर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों से डरता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, जियोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे, जूफोबिया। जूफोबिया का अर्थ होता है जानवरों से डर। फियर ऑफ वन सेल्फ, जो स्वयं से डरता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, ऑटोफोबी कहेंगे। तो प्यारे साथी इतना तो आपको हमने जो बताया, उम्मीद है कि आज की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो इसको आप एक बार और रिवाइज करेंगे जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। इसके बाद जो कुछ आपका बचता है आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, और तब तक के लिए आपसे अलविदा होते हैं। जय हिंद।